हमारी काशीपुर के सभी पार्षद और यहाँ के मेयर भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जहाँ भी मैं चुनाव प्रचारों में जा रहा हूँ, यही माहौल देखा गया। विकास की नदियाँ जो पार्टी बहा रही है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कमल के फूल पर मुहर लगाइए ना, दीपक बाली जी को लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उनजिला फातिमा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद अजय भट्ट जी, जिनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। लगातार स्टार प्रचारकों की भी जो आवागमन है वो शुरू हो गया है। आज सर यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल उन्हें काशीपुर में देखने को मिला इस निकाय चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बात करें किस तरह का माहौल आज आप काशीपुर पहुंचे हैं, देखने को मिला है निकाय चुनाव को लेकर। मैं 10 मिनट पहले अपनी सभा समाप्त करके आ रहा हूँ। करीब 8 सभाएं आज हमने यहाँ काशीपुर में करी हैं। जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और इस कड़ाके की ठंड में इस समय तक भी माताएं, बहनें, जवान, सारे लोग वहाँ पर, बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बयार बह रही है। हमारी काशीपुर के सभी पार्षद और यहाँ के मेयर भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जहाँ भी मैं चुनाव प्रचारों में जा रहा हूँ, यही माहौल देखा गया है। और उत्तराखंड में हर जगह इसी तरह का माहौल है। कड़ाके की ठंड में भी चुनाव की गर्मी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इससे साफ हो गया है कि 2/3 से ज्यादा स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि पूरी उम्मीद लग रही है उन्हें कि 2/3 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराने जा रही है। मैं एक सवाल और मैं सर आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि काशीपुर की सीट पर अगर हम बात करें तो जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, तो उन्हें कहाँ आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का दम तो इस समय बहुत हो गया है कम। हम देख रहे हैं देश में कोई नेता तो होना चाहिए जो राह दे, और जो नेता हैं जिनको अपना नेता कहते हैं वो तो एक क्रिमिनल केस में, लेन देन के पैसों के केस में, आप सबको पता है कि वो बेल आउट हुए हैं। अभी वो जमानत पर छूटे हैं। वो तरह तरह की बात करते हैं। कभी कह देते हैं कि स्टार प्रचारक क्यों आ रहे हैं, अजय भट्ट क्यों आ रहे हैं। भाई, मैं तो सांसद हूं, मैं तो यही नहीं सब जगह जाता हूं। प्रदेश का नेता भी तो रहा हूं मैं, यहाँ का नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी रहा हूं पार्टी का। मैं तो कहीं भी जा सकता हूं। और फिर ये तो मेरा क्षेत्र है। जिन लोगों ने मुझे 2 बार भारी बहुमत से जिता दिया, मैं वहां नहीं आऊं तो कहां जाऊं? किसी कांग्रेस वाले मित्र के घर जाऊं? तो मुझे बताइए आप। तो मैं जनता के बीच में रहता हूं। और फिर कहते हैं कि स्टार प्रचारकों की इतनी बड़ी सूची दे दी। अब इनको डर लग रहा हमारे प्रत्याशी से, इसीलिए तो इतने स्टार प्रचारकों की सूची दे दी। भैया, सूची का मतलब ये जरूरी नहीं सबके सब आएंगे, लेकिन आपको किसने रोका है? आप भी तो लाओ अपने स्टार प्रचारक। कौन है बताइए ना, कौन है? अपने टक्कर के कोई स्टार प्रचारक का नाम तो बताओ। जिनका आप नाम लेंगे उनको लोग पसंद भी नहीं करते। नाम सुनना, देख तो लेंगे, लेकिन सुनने के बाद वो आज मखौल के पात्र बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि नादान विपक्ष है, बचकाना विपक्ष है। विपक्ष को कैसा होना चाहिए वो ज्ञात ही नहीं है। एक विपक्षी नेता LOP अटल जी थे। उन्होंने 71 के वार में कहा था, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, जब देश बचेगा तब लोकतंत्र बचेगा, तब हम पक्ष और विपक्ष होंगे। चुनाव के दौरान 15 दिन, 1 महीने मर्यादित भाषा में एक दूसरे के सिद्धांतों पर और एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर, क्रियाकलापों पर हम लोग टिप्पणी करेंगे, एक दूसरे की कमियों को निकालेंगे, दुरुस्त करेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कहां लोकतंत्र बचेगा? हम आपके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, आगे बढ़िए। ये है कंस्ट्रक्टिव विपक्ष। लेकिन यहाँ तो सुध ही नहीं है। क्या मुख से कहते हैं, न कोई तथ्य, झूठ भी या गलत बयानी भी सदन के अंदर दे देते हैं। और उसके बाद
जब उत्तर आता है सुनने की शक्ति नहीं है, भाग जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ विपक्ष है, कहाँ कांग्रेस के लोग हैं? वो कांग्रेस गई लाल बहादुर शास्त्री जी वाली, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली, वो कांग्रेस गई है ही नहीं। कांग्रेस में आज एक परिवार की कांग्रेस रह गई है। पहले फलाने जी, फिर उनके बाद दूसरे जी, फिर तीसरे जी, फिर चौथे जी तो तैयार हो ही नहीं पा रहे। कई बार उनको गढ़ा जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन हर बार वो बिखर जा रहे हैं। अब तो नेता है ही नहीं कहीं। इसीलिए तो बड़े बड़े नेता सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अच्छे नेता दल छोड़ दे रहे हैं। आपने देखा होगा कितने लोग छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। कई लोग तारीफ कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कश्मीर के प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी की जो तारीफ करी, वो वास्तव में उनके काबिले तारीफ है कि उन्होंने जो हिम्मत दिलाई है और जो हिम्मत दिखाई है, जो साहस जुटाया है। नहीं तो विपक्ष में ऐसा कभी नहीं होता है। उनके मुख से सत्य बात निकली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के लिए कर दिया, 370 हटा दी, 35A हटा दी, और वहां जो राइट नहीं थे, आज अधिकार नहीं थे वहां के लोगों को, वो अधिकार दिला दिए। नौकरियों का अंबार लग गया है। बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आर्मी में आ रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, कंपटीशन में फाइट करके अच्छी सर्विसेज पा रहे हैं। सचमुच में लोगों के मन में जो अगाध स्नेह और प्रेम मोदी जी के प्रति है, वो उनके मुख से निकला है। सर, बात करें अंत में, क्या आप जनता से कहना चाहेंगे जो आपको देख रही है इस वक्त? मैं एक ही निवेदन प्रार्थना करूंगा, आपका एक वोट, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी का एक वोट, जिलाधिकारी और हमारे एसएसपी साहब का एक वोट, सांसद का एक वोट, विधायक का एक वोट, और कंकड़ तोड़ने वाले का एक वोट, ऊंचा लगाने वाले का एक वोट, दैनिक मजदूरी करने वाले का एक वोट, बोझा ढोने वाले का एक वोट, रिक्शा, 3 व्हीलर चलाने वाले का एक वोट, और घरों में काम करने वाली मेहरी बहन का एक वोट, और दुकानों में काम करने वाले हमारे भाई का एक वोट जो बर्तन साफ कर रहा है, बराबर है। इसलिए किसी के दबाव में न आए, सत्य का साथ दे, अपने वोट की कीमत को पहचाने। अगर वोट की कतार में आप खड़े हैं, कोई अरबपति पीछे से आता है, हटो हटो अरबपति आ रहे कहेंगे, तो नहीं हटाया जा सकता आपको। आपका फंडामेंटल राइट है। आप पहले से खड़े हैं, इसलिए कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि उनका एक वोट, आपका एक वोट बराबर है। वो अरबपति हो या खरबपति हो, वो अलग हैं, लेकिन उनका वोट भी कीमत में एक ही है जो कीमत आपके वोट की है। सर, बात करें इस बार जो नगर निकाय चुनाव है, किन फैक्टर्स को लेके वो चुनाव में बीजेपी जो है इस बार उतरी हुई है? हमारा तो हमेशा विकास का मुद्दा होता है। आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में, मैं आर्मी में था, डीआरडीओ से उस समय हम ऑक्सीजन का प्लांट लाए हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर है। 4 लेन की सड़क आप देख रहे हैं, कितना बड़ा बजट आ गया रामनगर को, कीमतें बढ़ गई है जमीनों की। फ्लाईओवर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, एक फ्लाईओवर बनाने में देरी कर दी है, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो जिसने भी गड़बड़ करी होगी उसको भी बाद में इंक्वायरी, उसके खिलाफ भी सेटअप होगी, उसको उसका दंड मिलेगा। अभी यहाँ से धामपुर के लिए जो रेलवे लाइन की सर्वे कराई थी, पूरी हो गई है, उसका भी पैसा शीघ्र आएगा। हमारी ये लाइन भी चालू हो जाएगी। हमने 3 अपनी जो ट्रेन है काठगोदाम से और यहाँ से मिलाकर अगर हम लगाएं, रामनगर से काशीपुर होते हुए जाती है, जो 3 ट्रेन हमारी इस समय बॉम्बे को चल रही है। तीनों उसी रेशियो में 3 दिन यहाँ लौट के आ रही है। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाईपास आपने देख लिया है, इतनी बड़ी धनराशि का आज बाईपास हम सीधे नजीबाबाद के पास उतर रहे हैं। क्या कमी रह गई है? कहीं पर कोई भी कमी नहीं है। जो भी चाहिएगा वो आज हमारे लोग करने के लिए तैयार हैं। सड़कें, उनका नवनिर्माण हो रहा है। बाईपासेज यही नहीं, हर जगह हम बना रहे हैं। रोपवे हम नैनीताल में लगा रहे हैं, नीचे से ही जाएगी ऊपर को। कितनी सुविधाएं होंगी। और एक अभी मेरी कोशिश है, 20 तो बो दिया हमने, कि मेट्रो रेल रामनगर, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी, ऐसे इलाके, और फिर उसको टनकपुर तक, ताकि हमारे बच्चे कहीं सुटगुल में नौकरी करें, रात को काशीपुर आ सके, कहीं भी जाएं, और पुण्यागिरी माता के दर्शन के लिए जाएं, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ सकते हैं।
पर्यटन का भी तांता लग जाएगा। जी। और ऐसी हवाई पट्टी बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर में डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए 700 एकड़ जमीन भी हमको सरकार ने दे दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं। तो ऐसे में जो एक चेन है, विकास की नदियां जो पार्टी बहा रही है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कमल के फूल पर मुहर लगाइए ना, दीपक बाली जी को लाइए। केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, वहां मोदी जी, यहां धामी जी, यहां दीपक बाली जी, स्थानीय निकाय की सरकार में और पार्षदगण, तो विकास की तो नदियां बहनी है, कोई कमी ही नहीं होगी। मैं अपने लोगों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अपने क्षेत्र की नाक हम कभी नीचे नहीं आने देंगे। जी हाँ सर, बात करें, आपने कई विकास कार्यों की बात करी। अंत में एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जो विपक्ष है उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति को लेकर ही इस चुनाव में उतर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हम लोग जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, इन राजनीति पर हम कभी नहीं उतरते हैं। हमें यद्यपि अल्पसंख्यक भाई वोट देने में थोड़ी कमी कर देते हैं, लेकिन हम बराबरी पर रखते हैं। देखा, जो आज अनाज मिल रहा है बराबर मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं बराबर मिल रहे हैं, आपको पता है दवाई मिली बराबर मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, जाति धर्म के आधार पर नहीं दे रहे हैं, न पार्टी के आधार पर दे रहे हैं, जो अनुमन्य है बराबर जा रहा है गरीबों को, जो वैक्सीन लगे वो बराबर हर एक को लगे हैं, किसी के साथ स्वार्थ नहीं किया है। तो हम कहां पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हमें बता दीजिए। एक भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप बताइए हमें। अगर कोई मंदिर तोड़ रहा है तो उसमें हम ये जरूर कह रहे हैं मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, हर अपने धर्म की बात करते हैं। कहीं पर हमने किसी मस्जिद पर हाथ लगाया हो या किसी अन्य धार्मिक संस्था को लॉस किया हो तो तब तो कहीं पर लॉस नहीं होता। हम तो भ्रातृत्व चाहते हैं, हम सब एक हैं। इसीलिए तो हमारा यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबको बराबरी पर रख रहे हैं। इसको धर्म से कोई लोग जोड़ रहे हैं तो हम उसको क्या करें, जो समझते नहीं है। स्टडी तो करिए उसकी। सब वर्ग, सब जाति, सब धर्मों के लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्मी ऑफिसर बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे और लेखक बनेंगे, कवि बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे। ये अवसर देना चाहते हैं हम देश के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को। उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा आपकी, बताइए। तो ये थे हमारे साथ सांसद अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है भारी संख्या में सीटें जीतने जा रही है। ऐसी अन्य चर्चा को लेकर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने सहयोगी मानी गुप्ता के साथ मंजिला।